हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये उनकी फीलिंग्स इमोशंस आपके लिए क्या है वो देखने के लिए रीडिंग कर रहे हैं। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है देख लेते हैं, इमोशंस क्या है उनकी। पूरा फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए। सुबह का कैंडल वैक्स रीडिंग अगर आपने नहीं देखा है, मिस कर दिया है, लिंक मैं नीचे दे दूंगी फर्स्ट कमेंट में, इसके बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। करंट फीलिंग्स क्या है, करंट इमोशंस क्या है आपके पर्सन के, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ओके, थर्ड आई चक्रा कार्ड सबसे पहले आया है। फर्म फाउंडेशन, पावर, अथॉरिटी, एक्सेलरेटेड मोशन, सॉलिट्यूड। ओके, एंड बॉटम डेक में बेस चक्रा। कुछ नंबर्स हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। लेट मी टेल यू कौन से नंबर्स हैं। हो सकता है आपका बर्थ मंथ, बर्थ डेट या कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है। तो सबसे पहला यहाँ पे 6, 4, 8, 4, 8, 9, तो 88, 44 ये नंबर्स में भी, या 69 ये नंबर भी एक एंजल नंबर है। अगर आपको नहीं पता आप गूगल कर सकते हो। एंड यहाँ पे नंबर 1 है, ओके, जो कि ये फर्स्ट चक्रा, ठीक है, और ये 6th चक्रा होता है। देखिए, सबसे पहली बात ना, मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है इस रीडिंग में, आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक एनर्जी में दिखाई दे रहा है। अभी आप काफ़ी सुन रहे होंगे, लाइक पिछले काफ़ी टाइम से जो मैं रीडिंग कर रही हूँ आप ये सुनते होंगे रोज़ की ईगो है, ईगो है। अब है तो मैं वही बता रही हूँ आपको। काफ़ी या तो इनका किसी चीज़ पे बहुत फोकस है अपने लाइफ में इस वक्त, और कहीं ना कहीं मुझे ये उस पर ही फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इमोशंस की कमी एंड लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा ज़्यादा इनकी दिख रही है मुझे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि उनका फोकस 100% किसी और चीज़ में लगा पड़ा है, तो वो आप पे फोकस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो बैलेंस नहीं बना पा रहे। बेसिकली इंसान के लाइफ में बैलेंस ना हो तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। जैसे अगर बहुत करियर फोकस हो गए तो लव लाइफ छूट गई, लव लाइफ की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हो तो करियर छूट गया। और कैसे होता है ना कि ये चीज़ें, अगर एक पर्सन आपके लाइफ में है, अगर आप करियर के लिए अभी उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है वो बाद में आपको ना मिले, बहुत लेट हो जाए। तो लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन। उसका मुझे नहीं लगता कि बैलेंस बना के रखना चाहिए। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था। तो ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ट्रिगर्ड है अपने लाइफ में कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। जो इनकी मुझे एनर्जी दिख रही है काफ़ी अलग चेंज्ड मुझे एनर्जी लग रही है, जहाँ पे ये पर्सन कुछ करना चाह रहे हैं, अपने लाइफ को अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, अपने लाइफ में एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं। मे बी हो सकता है वो अभी करियर में उनके कुछ वो ऐसे पड़ाव पे है जहाँ पे उनको करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे चीज़ें काफ़ी दिख रही है। अकेले रहना चाह रहे हैं, मे बी अकेले रह के पढ़ रहे हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कुछ तो है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, और वो अकेले रहना इस वक्त उन्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं करते, इट्स जस्ट कि उनकी एनर्जी ऐसी है जो मैं कन्वे कर रही हूँ आप तक। मुझे लगता है ये पर्सन चाहते, उनको ऐसा लग रहा है वक्त जैसे रुक गया है, ओके। उन्हें बहुत कुछ कर लेना चाहिए था अपने करियर में, बट वक्त रुक गया है, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। देखिए, अभी ये लव रीडिंग आप बोल रहे होंगे कि मैं उनके करियर का क्यों बता रही हूँ, एनर्जीज ही वैसी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड आपको लेकर अगर बात की जाए तो मुझे लगता है इस पर्सन के, क्योंकि थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज है, बेस चक्रा ब्लॉक है, तो इस वजह से ये पर्सन आपकी अहमियत, आपका प्यार, आपकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन अपनी धुन में है, अपनी ही एनर्जी में है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब उनको रियलाइजेशन बेसिकली हो नहीं रहा है कि आप रुके नहीं रहोगे लाइफ टाइम, आपकी भी लाइफ है, आप कितना रुकोगे इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो उनका अपना ही कुछ जद्दोजहद वहाँ पे अपने करियर की लगी पड़ी है, पैसों की, और आप उनके लिए यहाँ पे वेट कर रहे हो। तो ये मुझे बहुत ही कॉन्ट्रास्ट एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। आपका देख लेते हैं आप किस एनर्जी में हो। 2 कार्ड्स, ओके, चलो 3 कार्ड्स निकालते हैं आप किस एनर्जी में हो, ताकि एक क्लैरिटी आ जाए।
जो हमारे व्यूअर है इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें वो किस एनर्जी में है। पैशन इग्नाइटेड, आप तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार में नज़र आ रहे हो। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। एंड आखिरी कार्ड आपके लिए है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पे नंबर 9 है। ओके सो आपका जहाँ तक कि देखा जाए, आप तो मुझे लगता है कि ऐसे साइड में, ऐसे स्टेट में हो इस वक्त जहाँ पे यू आर लाइक आप इस पर्सन को के लिए बहुत पैशनेट हो, जुनून है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर, एक सेक्शुअल फीलिंग्स भी फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए। लाइक नॉट, मैं ऐसी वाली फीलिंग्स नहीं बोल रही हूँ जहाँ पे आप इनके प्रेजेंस में रहना चाहते हो। यू वांट टू फील देम, यू वांट टू हग देम, आप क्रेव कर रहे हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अभी भी ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, अभी भी सारे इमोशनल लाइक देखिए 9 ऑफ कप्स की तरह ये कार्ड मैं देखती हूँ जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स में जाने के लिए आपको ये पर्सन ही परफेक्ट लगता है जो आपका साथ देगा, ठीक है, क्योंकि इनके साथ ही आप सारे इमोशनल जो भी चीज़ें आप इनके लिए ही फील करते हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त आप परेशान हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रुकूँ या चली जाऊँ या क्या करूँ, ठीक है। तो यू आर मेकिंग डिसीजंस, आप डिसीजंस ले रहे हो, मूवमेंट करना चाहते हो, स्टक फील कर रहे हो ना, क्योंकि तो यू आर डिसाइडिंग क्या करूँ, कौन सा दरवाज़ा चुनूँ, कहाँ पे जाऊँ, क्या रुकूँ मैं या क्या करूँ, या मैं खुद कॉल कर लूँ। तो मुझे ये आपके अंदर एक कन्फ्यूजन दिख रहा है, लेकिन प्यार कहीं कम नहीं हुआ है, पैशन कहीं कम नहीं हुआ है, ठीक है। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे शैडो साइड है नंबर 18। देखिए कहीं ना मुझे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिन्होंने आपके अंदर जो एक इनसिक्योरिटीज़ है, डाउट्स है, फियर्स है, उनको सरफेस पे लाके खड़ा कर दिया है। इस रिश्ते ने बेसिकली आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर जो डर है, आपको खुद को लेकर ही अभी डाउट फील होने लगा है, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ या मैं आई एम नॉट गुड इनफ, या आपके सारे जो दुख भरे जो पत्ते हैं लाइफ के वो आके खुल गए हैं आपके सामने। एंड यू आर फेसिंग दैट। प्लीज़ फेस करिए, बड़ी ही स्ट्रेंथ से फेस करिए, क्योंकि देखिए कई बार 2 सोल्स एक दूसरे की लाइफ में इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनको उनके दोनों के लिए कुछ एक्सपीरियंसेस बनाने होते हैं। मे बी आपके पर्सन इसलिए दूर है आपसे क्योंकि वो चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है बेसिकली कि आप अपने शैडो साइड को फेस करो, आप अपने इनसिक्योरिटीज़, अपने डार्क साइड को फेस करो, ओके। एंड आप तो मुझे बिल्कुल ही मतलब उस माइंडसेट में नहीं हो जहाँ पे आप समझ नहीं रहे हो इस सिचुएशन को। तो जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोचेंगे। तो अभी से, इस वक्त से ही शुरू कर दो अपने पे काम करना, फोकस लाओ। मैं सब लोग के लिए नहीं कर रही हूँ, कह रही हूँ कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो बस प्यार में ही डूबे रहते हैं 24 घंटे। देखिए यार, प्यार से सब कुछ नहीं होता है, प्यार ज़रूरी है लेकिन करियर, बाकी चीज़ें भी तो है, अपना काम, सेल्फ लव है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। चलिए क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। थर्ड आई चक्रा ये कार्ड क्यों आया है? यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फर्म फाउंडेशन ये कार्ड क्यों आया है? गाइड्स, एंजल गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। पावर ये कार्ड क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अथॉरिटी ये कार्ड क्यों है? 8 ऑफ स्वर्ड्स। एक्सेलरेटेड मोशन ये कार्ड क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। सॉलिट्यूड ये कार्ड क्यों है? 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओ माय गॉड, 10 10 10 3 बार ये आया है, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। पैशन इग्नाइटेड तो ठीक है, आपके लिए कोई, मुझे लगता है सिर्फ एक ही कार्ड क्लैरिफाई करना है। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस क्यों आया है? हैंग्ड मैन, यस, बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आए हैं, मतलब एकदम सटीक कार्ड्स आए हैं। देखिए पहला तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है और पाइसीज है। ज़रूरी नहीं है कि यही कार्ड्स होंगे तो आप, मतलब ये साइंस होंगे तो ही ये रीडिंग आपके लिए, सबके लिए रीडिंग, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन की आंखों पे ना गुरूर का, आगे बढ़ने का एक पर्दा
गिर गया है। ये अपने सक्सेस में इतने खो चुके हैं ये पर्सन, कुछ बनने के आड़ में या कुछ करने के लाइफ में प्रूव करने के या सक्सेस के लिए ये पर्सन इतने अंधे हो गए हैं कि इनको आप नज़र नहीं आ रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे इनके अंदर एक क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स 3 ऑफ थर्ड आई चक्रा को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, आई थिंक दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। उन्हें एक ओवर कॉन्फिडेंस है आपके बारे में कि वो तो आपको जीत के ही रहेंगे, ये रिश्ता तो 100% सक्सेसफुल होगा। भाई कैसे होगा? प्यार नहीं दे रहे हो, कोई पौधा अगर आप लगा रहे हो उसको आप प्यार नहीं कर रहे हो, उसको आप हवा पानी ऐसे जगह पे नहीं रखा है आपने जहाँ पे उसको सूरज की किरणें लगे, उसको पानी नहीं दे रहे हो, उसकी केयर नहीं कर रहे हो, कैसे वो ब्लूम कैसे करेगा, उस फ्लावर फ्रूट कैसे मिलेगा उसका? तो आपके पर्सन को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है। और उनके सक्सेस पाने की जो ज़िद है, जो उनके अंदर जुनून है ना, उसने उनको अंधा कर रखा है इस वक्त, ठीक है। दूसरा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा देखिए बेसिकली ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, इनका ही कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि इनके कुछ वोन्स हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, कुछ इश्यूज़ हैं इनके दिमाग में ही अंदर इनके, ठीक है, जो इनको जिस पे ये काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। मतलब ये हो रहा है, अपने आप हो रहा है, दे आर नॉट डूइंग इट, अपने आप वो चीज़ें हो रही है। क्योंकि जब तक वो हील नहीं होंगे, जब तक उनको ना, क्योंकि वो अपने करियर में या अपने लाइफ में सेटल नहीं है, उनके नज़रिए से उनको लगता है मैं सेटल नहीं हूँ, हो भी सकता है ना हो वो सेटल, बट उनको उस वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो प्यार से दूर भाग रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं। ऑल्सो मुझे लगता है कि उनको लगता है कि पैसा ही अथॉरिटी है, पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पैसा अगर मेरे पास हो तो मैं अपनी फैमिली से बात कर सकता हूँ शादी के लिए, आगे जाके मेरी फैमिली फिर मुझे अलाउ करेगी शायद शादी के लिए इस पर्सन के साथ, या आपकी फैमिली अलाउ करेगी। तो उन्हें बेसिकली ऐसा लगता है कि पावर पैसा ही है, पैसा इक्वल्स टू पावर, पावर इक्वल्स टू पैसा, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। चाहे आप कितना भी बोल लो कि हम प्यार से जी लेंगे, बट इट नेवर हैपन्स। पैसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये पर्सन उस पावर में आना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि, या मे बी ऐसा भी हो कि आपकी फैमिली बहुत पैसे वाली है, आप एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हो, एंड इनके पास वैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को, आई विल बी वेरी फ्रैंक, इनको इनके फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है कई बार, ठीक है। तो ये भी एक दिख रहा था मुझे। अथॉरिटी को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला, अंधा बना रखा है इस पर्सन को, कुछ बनने की चाहने, कुछ कर दिखाने की चाहने, पैसों के मोह ने इनको अंधा कर रखा है, इनको उसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड मुझे ये पर्सन थोड़े इस टाइप के लग रहे हैं जो दूसरों को डोमिनेट करते हैं। जब भी आपकी ज़िंदगी में थे आपने ये नोटिस किया होगा, अगर ऐसा हुआ है आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में। ये पर्सन ने आपको हमेशा डोमिनेट किया है, तुम इससे बात क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, कभी आप पे विश्वास खुले मन से नहीं रखा है इस पर्सन ने, ठीक है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन को। देखिए अब क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन आपसे भी दूर भाग रहा है, उसका बोझ, ठीक है, फैमिली के इच्छाओं का, आकांक्षाओं का बोझ, ना करियर ठीक हो पा रहा है, ना प्यार मिल पा रहा है, तो सब कुछ दबा रहा है इस पर्सन को, ठीक है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक चीज़ है, एक भार है वो जो हल्का कर सकते हैं, वो है आपका। अगर आप अगर आपके पास चले आते हैं तो आप उल्टा उनको सपोर्ट ही करोगे ना कि भाई तू तेरा टाइम ले, तू काम कर, स्टडी कर, जो है, तो वो और अपना ही बोझ बढ़ा रहे हैं ये पर्सन, इसलिए उनकी लाइफ में कुछ जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रहा है और वो बहुत स्ट्रेस भी ले रहे हैं। देखिए मैंने हमेशा यही बोला है कि जब आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती है अपने लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर सक्सेस चाहिए, तो आप अगर उसी पे ध्यान दोगे कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, तो आप काम ठीक से नहीं कर पाओगे। तो बोझ ना लिए खुले मन से काम करोगे तो आप सक्सेस के मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो क्लैरिफाई कर रहा है सॉलिट्यूड को। तो ये जो अकेलापन है, ये जो तन्हाई है, ये जो अकेले रह रहे हैं ना आपसे सॉलिट्यूड में, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं भी आपको बोला भी होगा इस पर्सन ने, आई वॉन्ट टू लीव अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो अब यही चुभ रहा है इस पर्सन को, ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन, ये नो कॉन्टैक्ट, यही इस पर्सन पे चुभ रहा है, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है? पैसे के लिए, फेम के लिए, कुछ बनने के लिए। भाई तुम दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हो। आगे जाके शादी होने के बाद ये पर्सन आपको क्या अपने मायके छोड़ के आएंगे कि जा भाई मेरा भी करियर ठीक नहीं चल रहा, जा तू घर पे। करना पड़ता है, बैलेंस चीज़ें करनी पड़ती हैं। एंड आपके लिए, क्योंकि मैंने क्लैरिफायर एक ही निकाला था,
आप अटके पड़े हो, यू आर टोटली हैंग्ड। आप पाइसिस हो सकते हो, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। यू आर टोटली स्टक, मतलब जैसे ये पर्सन लटका हुआ है ना, आप भी लटके हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है, जैसे मैंने बोला, कौन सा दरवाज़ा खोलूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, रुकूँ, आगे बढ़ूँ। तो ना तो आप किसी को अपने दिल के दरवाजे पर भी आने दे रहे हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, कुछ भी नहीं हो पा रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आपके लिए देखते हैं एडवाइस। पहले एडवाइस देखते हैं मेरे फेवरेट ओरेकल से। सबसे पहला आपके लिए एडवाइस है, लैवेंडर सराउंड योर सेल्फ विद लव। हो सकता है आपने अपने आप को अकेला कर दिया हो, 19 नंबर है यहाँ पे, तो लोगों से घुलो मिलो यार, अकेले मत रहो, ठीक है। लोगों से मिलो, लोगों से शेयर करो, जिनसे आप बहुत ट्रस्ट करते हो उन्हीं से शेयर करो। अपनी कम्युनिटी पे देखो ज़रा कैसे लोग हैं, अकेले मत रहो। मुझे लगता है आपने अपने आप को अकेला कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है। तो लोगों के साथ रहो, फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो सच में आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, कदर करते हैं, उनके साथ वक्त बिताओ। अपने आप को अकेला मत करो, ठीक है। सनड्रेस। देखिए 41 नंबर है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको अपने बारे में अब सोचने का वक्त आ गया है, ठीक है। आपने कई बार लोगों को खुश करने के लिए, इस पर्सन को खुश करने के लिए अपने आप को बहुत अपने सैक्रिफाइसेस किए हैं आपने। अब वक्त आ गया अपने खुशी के लिए कुछ करने का। अपने काम पे ध्यान दो, कुछ अच्छे कपड़े खरीदो, कुछ हेयर स्टाइल बनाओ, कुछ हेयर कट करो, हेयर कलर करो, कुछ ऐसा करो जो काफ़ी टाइम से आपने अपने लिए नहीं किया, ठीक है। सेल्फ लव बेसिकली। एंड आखिरी जो कार्ड है वो है शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो देखिए ये तो आपके लिए क्लियर एक मैसेज है, 35 नंबर है, कि मे बी अगर अभी ये हर एक के लिए नहीं है ये मैसेज, हो सकता है आपके पर्सन अभी जनरल है, मैं क्या बोलूँ। तो अगर आपकी सिचुएशन बहुत टॉक्सिक है, आपकी एनर्जी ड्रेन करती है, ये पर्सन आते हैं आपको काट के चले जाते हैं, मतलब एक होता है शार्क, खा लेता है, निगल लेता है, पूरी खा ही जाता है मतलब। तो अगर आपके पर्सन शार्क जैसे है, या फिर आपके पर्सन ऐसे है जो बार बार आके आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, आपको परेशान करके छोड़ जाते हैं। देखिए सच्चा प्यार कभी भी परेशान करके छोड़ नहीं देता, वो हमारे स्ट्रेस का कारण कभी नहीं बनता है, वो हमारे पीस हार्मनी का कारण बनता है, हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है। तो अगर ये पर्सन आपके लिए अच्छे नहीं है और आप ये ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, तो उससे दूर भागो, ठीक है। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है कॉन्फिडेंस, इट कम्स विथ टाइम एंड पेशेंस, प्रैक्टिस 23। मे बी आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, आपको अपने आप पे डाउट होने लगा है। मैं बोला भी कहीं पे, आपको अपने आप पे डाउट होने लगा है कि मैं अच्छी हूँ या नहीं, कहीं मैं अच्छी दिखती तो नहीं हूँ, कहीं उसकी एक्स मुझसे अच्छी तो नहीं दिखती, उसकी नई गर्लफ्रेंड या उसका नया बॉयफ्रेंड तो मुझसे अच्छा नहीं है। कॉन्फिडेंस टाइम के साथ ही आता है और प्रैक्टिस करने से ही आता है। कॉन्फिडेंस इस वक्त की दुनिया में तो बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे टिक नहीं पाओगे, ठीक है। लव मैसेजेस देखते हैं। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है, बात तो करनी है पर डर है, क्या तुम रिप्लाई करोगे। बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं ये पर्सन आपके। अगर मैं लौट के आऊँ तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगे। झिझक डेफिनेटली हो सकती है इस पर्सन में। चाहे दूरियां कितनी भी हो, ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हें खोने का डर हमेशा सताता है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस, पहले कर दो, भूल जाते हो आप, मुझे अच्छा नहीं लगता यार, बहुत बुरा लगता है। सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो, बहुत याद करते हैं आपको। ब्राउन हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, अगर है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। लास्ट है, कुछ गलतियां तुम्हारी भी थी, तो इस पर्सन या आपको भी थोड़ा सा कसूरवार मानते हैं। इनको लगता है कि मैंने ही सब गलतियां नहीं की, तुमने भी करी है, ठीक है। सो या दिस वाज इट। अगर सुबह का कैंडल वैक्स रीडिंग आपने सच में नहीं देखा है, नीचे उसकी लिंक फर्स्ट कमेंट में ही आपको मिल जाएगी, ज़रूर देखना और उस वीडियो को भी प्यार देना, ढेर सारा कमेंट्स करना, लाइक करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।